बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकील चांद। दोस्तों, जो आपको इत्तलात हम ये नाचीज़ पहुंचाते रहते हैं, हमारी टीम पहुंचाती रहती है, उसमें अक्सर व बेशतर कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो लोगों की समझ से बाहर हो जाती हैं, वो तवज्जो से नहीं सुनने की वजह से। तो आपको याद होगा कि मैंने गुज़िश्ता वीडियो में ये बताया था कि पाकिस्तान में इन दिनों जो माल आ रहे हैं बाहर से, उसके लिए एक मुख्तलिफ़ ब्रांड की जानिब से दबाव है पीटीए पे कि जब तक हम जो ब्रांड आ रहा है उसकी परमिशन डिस्ट्रीब्यूटर या कंपनी या डिस्ट्रीब्यूटर ना दे तो वो रिलीज़ ना किया जाए। पीटीए के एक प्लेटफॉर्म के ज़रिए उसकी नंबर्स इशू नहीं किए जाएं। जब तक वो नंबर इशू नहीं किए जाएंगे तो ऑटोमेटिक वो मोबाइल रिलीज़ नहीं होंगे। तो उसके लिए ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि दरख्वास्त या अपीलें जा चुकी हैं। पीटीए कार्रवाई कर रहा है और तकरीबन ये मैंने आपको ख़बर दी थी जो अभी भी कायम है कि 20,000 के करीब मोबाइल फ़ोन इधर मौजूद हैं। उसके अंदर जो कुछ इत्तलात ये गर्दिश कर रही हैं, सही हैं या गलत, कि एक मारूफ चाइनीज़ ब्रांड ने अपने उसके तकरीबन निफ्स के करीब यानी 50% के करीब सेट रिलीज़ कराए हैं और लेटर उस ब्रांड का अपना इस्तेमाल किया गया है। अब ये ब्रांड तस्दीक करता है तो और तरदीद करता है तो ये उसका मैटर है। ब्रांड जो भी है वो उसके मुतालिक सबको पता चल जाएगा और यकीनन कुछ दोस्तों को हमारे इल्म हो चुका होगा कि उन्होंने लेटर अपना दिया है उसके लिए, क्या ये माल उनके लिए आया था या नहीं या किसी के लिए आया था, उस पर ये डील की गई है। इत्तलात ये कह रही हैं। अब इसकी तस्दीक या तरदीद तो ब्रांड ही कर सकता है। जो इत्तला हवा में गर्दिश कर रही हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा एक ख़ास बात यह है कि इसके अंदर अब जो लोग लेके आ रहे हैं माल वो ड्यूटी दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे कोई वहाँ से लाता है कि मेरे को $10 का पड़ा है, $100 का पड़ा है, $50 का पड़ा है, जो भी डिसाइड करके वो पेश करते हैं एफबीआर को। वो कहते नहीं हमारे उसमें तो ये $100 के अंदर आता है, तो कहते हैं ड्यूटी लगा लो। तो ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन जो आ रहे हैं, जो आए हैं, वो 464 ही के आए हैं, 232 या 464। इसके अलावा हेवी रेंज वाले मोबाइल फ़ोन नहीं मंगवाए जा रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है, अगर वो ड्यूटी देते हैं तो ड्यूटी की शरह से वो वारा नहीं करेगा। ड्यूटी कम ली जाएगी, जो कि कम रैम और रोम पर कम है और ज़्यादा पर ज़्यादा है। तो ये कहानी चल रही है। मज़ीद कई कंपनियां पर तोल रही हैं और ये भी आपको मैं बताता चलूं कि जो माल आए हैं उनमें छोटे यानी एलसियाँ इस टाइप के लिए वो बैंक खोलता है बेसिकली, गवर्नमेंट की तरफ से कम और बैंक की तरफ से वो एलसी ज़्यादा होती है। छोटी मोटी एलसियाँ, उसकी वजह यह है कि असेंबलिंग प्लांट्स के लिए रॉ मटेरियल जो आ रहा है उसके लिए इजाज़त मिलती जा रही है। उम्मीद ये की जा रही है कि इसमें मज़ीद इजाफ़ा होगा और आगे बेहतरी आने के चांस हैं। अब ये जो एलसियाँ या परमिशन है बैंक दे रहे हैं, उनके अपने परसेंटेज जो भी है, जो भी मामलात हैं उससे हट के, मैंने जैसे गुज़िश्ता दिनों आपको बताया था कि 3 इदारों की खुली हैं। अब मैं आपको और बता दूं, मज़ीद इदारे भी इसमें सरगर्म अमल हो चुके हैं और उम्मीद है उन्हें भी परमिशन दे दी जाएगी। वजह ताकि जो सिस्टम है वो ऑन रहे। दूसरी खबर पर जाने से पहले आपसे फिर अपील करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको न्यूज़ अपडेट मिलती रहे। शरह सूद में जो एक्सपेक्टेड था हुकूमत पाकिस्तान यानी स्टेट बैंक की तरफ से, वो
1 से लेके 2 के दरमियान, यानी 1, सवा, 1.5 या 2। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पे 3% शरह सूद में इजाफ़ा करके उसे 20% तक पहुंचा दिया गया। साबका हुकूमत में जो इंफॉर्मेशन के मुताबिक 11.2% पर छोड़ा था, तो तकरीबन ये समझ लें कि 9% का इजाफ़ा हो गया है। उसके कुछ भी असबाब हों, ये बेहतर तौर पे तो माहिर माशियात ही बता सकते हैं, लेकिन हम जैसे जो छोटे जो दिमाग के लोग हैं उनमें हमें ये पता चल रहा है कि इससे जो मार्केट में सरमायाकारी फाइनेंसर करते थे वो कतराएंगे और बैंकों की तरफ रजू करेंगे, जिसकी बुनियाद पर यहाँ कारोबार डम होगा मुख्तलिफ़ शोबों में और बेरोज़गारी मज़ीद बढ़ने के चांस मिलेंगे। यहाँ ये भी आपको बताता चलूँ कि ये इन्हीं इश्यूज़ की वजह से कुछ कंपनियां अपनी नई लिस्ट रिलीज़ करने जा रही हैं और रमज़ान से पहले, यानी रमज़ान से कबल बड़े पैमाने पे छांटी होने जा रही है मुख्तलिफ़ कंपनियों में, मुख्तलिफ़ इदारों में, और इसके बुरे असरात मुरतब होंगे। अगर कोई काम कर रहा होगा तो उसके पैसे की कटौती, दीगर मामलात की कटौती की जाने है। अब कौन रुकता है कौन जाता है ये तो आप चल रहे हैं। इसमें आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कुछ इदारे बंद करके पाकिस्तान में अपना कारोबार को कम कर रहे हैं, कमज़ोर कर रहे हैं, दूसरी जगह सरमायाकारी करने के लिए पाकिस्तान से इन दिनों थोड़ी सी जो माशी मसला है और लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बहुत तेज़ी से कमज़ोर पड़ती जा रही है, उससे मामलात बिगड़ रहे हैं। महंगाई का एक तूफ़ान आ चुका है मज़ीद, और रमज़ान से पहले जो है वो मुनाफाखोर सरगर्म अमल हो गए। कोई गवर्नमेंट के इदारे उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे और खुलेआम खिलाफ वर्जी की जा रही है अहकामात की, जो कि इससे कबल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का हिदायतनामा है कि जो प्राइस लिखे हैं जिस चीज़ के, जिस अशिया के, उस पे दाम लगाए जाए। इसी में मैं आपको बताता चलूँ कि मोबाइल इंडस्ट्री की और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया पर, इसी तरह जूसेस हैं, मेकअप है, दीगर चीज़ों को लग्जरी आइटम में डाला जा रहा है। एक आध दिन में इसका नोटिफिकेशन 25% सेल्स टैक्स के साथ रिलीज़ कर दिया जाएगा, जो इससे कबल 17% था। 17 से 1% बढ़ा के 18% किया है, लेकिन ये 7% सेल्स टैक्स मज़ीद इजाफा होने जा रहा है लग्जरी आइटम से। वो किसी लम्हे भी, यानी आज या कल आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ों पर ये सेल्स टैक्स बढ़ाया जा रहा है 25% करके। इसमें आप ये सोच सकते हैं कि मेहनत ज़्यादा करनी है और प्राइस जो रेट पर चल रहा है उससे कम में बेचने पे आप मजबूर हो जाएंगे, उसकी वजह सेल नहीं है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ और फिर आपसे अपील, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।